आइए अब हम सभी वाल्मीकि रामायण से भगवान राम और उनकी राजधानी अयोध्या, उनके पिता श्री दशरथ जी महाराज और उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उसके संबंध में महर्षि वाल्मीकि जी से कुछ सुनते हैं, जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी इस वाल्मीकि रामायण जिसे हम कहते हैं, इस रामायण को 7 भागों में इसमें लिखा है कि 7 कांडों में उन्होंने इसे लिखा है। तो पहला कांड क्या है? बाल कांड। लेकिन एक विशेषता इसमें है, हम ठीक से जब इसको देखेंगे ना, तो जहां से ये प्रथम सर्ग प्रारंभ होता है बाल कांड का, वहां से लेकर और 5वें सर्ग तक, बालकांड का 5वें सर्ग तक जब हम ठीक से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पीछे वाला जो है 5वां से पहले, ये वाल्मीकि जी की रचना नहीं है, ऐसा समझ में आता है। क्यों? तो देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान दो। इसमें कहा जा रहा है कि वाल्मीकि जी तपस्वी थे और नारद जी तपस्वी थे। तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा। अब बताओ, ये बात वाल्मीकि जी कहेंगे क्या? इसमें पहले शुरू होता है कहां से कि तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। क्या कहा जा रहा है? तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा, ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं क्या? ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि यह श्लोक वाल्मीकि जी के द्वारा नहीं लिखा हुआ है। वाल्मीकि जी यदि लिखते तो लिखते कि मैं एक दिन फलाने जगह ऐसे जा रहा था, नारद जी मुझे मिले और मैंने नारद जी से पूछा, ऐसा होता ना। महर्षि वाल्मीकि जी यदि इस श्लोक को लिखते तो वो कहते कि मैंने नारद भगवान से ये बात पूछा। लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं है। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से इस प्रसंग को लिखने वाला कोई और है, जो लिख रहा है कि वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछा है। इसमें बहुत सारे गुणों का वर्णन है और कहा गया है कि वाल्मीकि जी ने ऐसा पूछा और नारद जी ने ऐसा बताया। तो उसमें नारद जी बताए कि वो वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ ज्ञाता थे, धनुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे और धनुर्वेद में प्रवीण थे। सब प्रकार की योग्यता उनके भीतर में थी। ऐसे सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को पाकर, ऐसे सुंदर श्रेष्ठ गुणवान विद्यावान सब प्रकार के से कुशल बड़े पुत्र राम को पाकर दशरथ जी बहुत आनंद में थे। दशरथ जी इस प्रकार के विचार अपने मन में लाते हैं कि मेरे ही रहते हुए मेरे पुत्र मेरा स्थान ग्रहण कर ले, इस इच्छा से कि अब हमारे इस प्रजा का मालिक कौन हो जाए, राजा कौन हो जाए? राम हो जाए। इस इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेम बस युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। किनको? भगवान राम को। अब यहां से कुछ अब कथा बदलती है। कहते हैं तस्याभिषेक संभारान दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वम दत्तवरा देवी वरवेन भयाच्यत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर
रानी कैकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन बने वनवास। निर्वासन का मतलब मैंने अयोध्या से इनको निकाल दीजिए। राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। ये प्रथम जो सर्ग है ना, इस सर्ग में संक्षिप्त से पूरे रामायण की चर्चा है, जैसे भूमिका लिखते हैं ना लोग, इस प्रकार से। तो अब वनवास भी दे दिया। सौ सत्य वचनाद राजा धर्म पाशेन संयत विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। देखो सत्य पर कितने लोग आरूढ़ होते थे। राजा दशरथ के बारे में भी लिखा है कि वो सत्य पर रघुकुल रीति सदा चली आई, ऐसा है। माने उस कुल में कोई भी ऐसा नहीं था जो सत्य का आदर नहीं करते थे। तो राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। सौ जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्याः प्रिय कारणात्। कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र कहाँ चले गए? वन को चले गए, वन चले। तंग व्रजंतं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोनु जगामः स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंद वर्धनः भ्रातरं दयितु भ्रातुः सौभ्रात्र मनुदर्शयन्। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। माने वो भी भगवान राम के पीछे चल दिए। रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राण समाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्य नुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी, जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी जो अवतीर्ण हुई, देव माया की भांति सुंदरी, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, रामचंद्र जी के पीछे चली। सीता जी भी उनके पीछे होली। जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है, उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर और पूर्ववासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर दूर तक उनका अनुसरण किया। श्रृंगवेरपुरे सूतं गंगाकूले विसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। वहां से तो रथ पर गए, सारथी साथ में गए। कहां तक? श्रृंगवेरपुर। कहाँ गए? श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में उनके एक मित्र रहते थे, उनका नाम था गुह, निषाद राज। नहीं, राम जी के। भगवान रामचंद्र जी का साथ साथ पढ़े लिखे होंगे और कोई बातें नहीं होंगी, तो कहा निषाद राज गुह के पास जब वो पहुंचे तो कहते हैं वहां से धर्मात्मा रामचंद्र जी ने अपने सारथी को वापस अयोध्या भेज दिया।
गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राय भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमाव शतं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगंधर्व संकाशास्तत्र ते न्यवसन् सुखम। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। निषाद राज भी कुछ दूर साथ गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। पहले तो श्रृंगवेरपुर गए। पहले कहाँ गए? श्रृंगवेरपुर। और वहां से गुह के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहां से मार्ग में चलते चलते कई नदियों को पार किए, फिर भरद्वाज आश्रम में गए। भरद्वाज आश्रम में जाने के पश्चात फिर वहां से उनसे आज्ञा लेकर चित्रकूट पर्वत पर गए। कहाँ गए? चित्रकूट पर्वत पर गए और भरद्वाज के आश्रम पर पहुंचे तो इसके पश्चात में गुह को बोले कि अब आप वापस हो जाइए। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला एक व्यक्ति था गुह, और वहां से फिर उनको वापस कर दिए। और ये भरद्वाज जी के आश्रम से उनसे आदेश लेकर के कहाँ चले गए? चित्रकूट पर्वत। और वहां पर एक छोटी सी क्या बनाई? कुटिया बनाई, पर्णकुटी। पर्णकुटी का मतलब होता है घास फूस का घर। पर्णकुटी का क्या मतलब होता है? तो घास फूस का घर बनाकर और चित्रकूट पर्वत पर रहने लगे। अब आज स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। इसके आगे फिर आगे चर्चा करेंगे कल। ओम।